साथियों, आज राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आरआरपीजी कॉलेज के इस पावन प्रांगण में एक काव्य आराधना, एक सैन्य आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बीच देश के कुछ प्रमुख प्रख्यात हास्य के कवि, वीर रस के कवि एवं श्रृंगार रस के कवियों का प्रतिनिधित्व होना है। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज के दिन आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता के प्रतीक होते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व। उनमें गणतंत्र दिवस का जो शुभ अवसर होता है वो हमें एक बार फिर से मुस्कुराने का अवसर प्रदान करता है कि हम एक ऐसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के नागरिक हैं जहां हमें स्वतंत्र होकर के प्रत्येक दिशा में अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को करने का सुअवसर प्राप्त होता है। साथ ही आज के दिन ये कृतज्ञ राष्ट्र उन वीर सपूतों को भी याद कर रहा है जिनके प्रयत्नों के द्वारा आज हम सबको ये अवसर मिला हुआ है कि खुली हवा में हम सांस ले सकें। इसी के साथ मैं अपने पहले कवि को आहूत करना चाहता हूँ काव्य पाठ के लिए इस सैन्य आराधना काव्य आराधना के मंच पर। एक हमारे कुनबे के बड़े शायर, बड़े कवि कुंवर बेचैन हैं, उनकी चार पंक्तियों के साथ मैं उनको आहूत करता हूँ। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, और ये जीवन हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, है हमारा नमन इस वतन के लिए, है हमारा नमन इस वतन के लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अभिजीत को आहूत करता हूं कि आप आए और आज के इस पावन अवसर पर अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। अभिजीत। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। शब्द संचय करूं या करूं सर्जना, शब्द संचय करूं या करूं सर्जना, गीत तुमको चढ़ाऊं करूं अर्चना, इतना वरदान मुझको तू दे शारदे, राष्ट्र भक्ति के स्वर में करूं गर्जना, राष्ट्र भक्ति के स्वर में करूं गर्जना। मैं कुछ एक पंक्तियां निवेदित करता हूं। वास्तव में देश के लिए जान देना बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि कुर्बानियां सबकी कबूल नहीं होती, कुर्बानियां सबकी कबूल नहीं होती। शहादतें नसीब वालों के हिस्से में आती हैं और सरहदों पर वही जाते हैं बनकर सिपाही, खुद माँ भारती जिनको बुलाती हैं, खुद माँ भारती जिनको बुलाती। कुछ एक पंक्तियां निवेदित करता हूँ। त्याग दो सदियों से जो झुकने की पड़ चुकी आदत, त्याग दो सदियों से जो झुकने की पड़ चुकी आदत, नहीं मालूम किसकी कर रहे हैं हम इबादत, और नहीं आएगा कोई देवता अवतार ले अभिजीत, हमें ही करनी है इस तिरंगे की हिफाजत। जब तक रहे प्राण इस तन में, जब तक रहे प्राण इस तन में, जीवन रहे राष्ट्र रंग रंगा, भले बूंद दो बूंद मिले पर होठों पर हो निर्मल गंगा, और कुछ पाने खोने की आस नहीं, अब शेष नहीं कोई भी प्यास, एक यही बस दिल की ख्वाहिश, मरने पर मिले कफन तिरंगा, मरने पर मिले कफन तिरंगा। है ख्वाब मेरा इतना ही खुदा,
हर व्यक्ति के दिल की बात होती है, हर हिंदुस्तानी के दिल की बात दो पंक्तियों में रख रहा हूँ कि है ख्वाब मेरा इतना ही खुदा, ऊंचा मैं तिरंगा लहराऊं, अरदास मेरी बस इतनी है, सरहद पे वतन के काम आऊं, सरहद पे वतन के काम आऊं। हर बीड़ा के स्वर में हर पल, हर बीड़ा के स्वर में हर पल बस एक सुंदर तान रहे, हर कवि के उन्मुक्त कंठ में सिर्फ एक ही गान रहे, और धर्म जातियां रहे कई, धर्म जातियां रहे कई, पूजा के कई विधान रहे, पर हर दिल में अभिजीत बस एक हिंदुस्तान रहे, बस एक हिंदुस्तान रहे। मैं 4 पंक्तियां सैनिकों के लिए पढ़ता हूं। सैनिक क्या होते हैं? कुत्सित शत्रु निगाहों से जो देश को सदा बचाते हैं, कुत्सित शत्रु निगाहों से जो देश को सदा बचाते हैं, संकट की प्रत्येक घड़ी में आगे आ डट जाते हैं, राष्ट्र अस्मिता की रक्षा हित जो प्राण दान दे जाते हैं, वो सैनिक कहलाते हैं, वो सैनिक कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ समाप्त के बारे में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि गर्व है जिन पर भारत माँ को यशगान कर रही पुण्य धरा, गर्व है जिन पर भारत माँ को यशगान कर रही पुण्य धरा, हर सीने में जिस बलिदानी ने देशभक्ति का भाव भरा, हर सीने में जिस बलिदानी ने देशभक्ति का भाव भरा, स्वतंत्रता का था महाव्रती वो मौत से भी नहीं डरा, वीर लाडला जगरानी का आजाद जिया आजाद मरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र आराधना अभिजीत के द्वारा प्रस्तुत की गई। साथियों, आज हम उस प्रांगण में हैं, राजर्षि रणंजय सिंह जी की तपोस्थली है ये, जिनके वंशजों का एक बड़ा योगदान रहा है इस राष्ट्र के स्वतंत्रता के आंदोलन में। इसलिए भी यह प्रांगण हमारे लिए अत्यंत पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे अवसर पर, गणतंत्रता दिवस जैसे शुभ अवसर पर, अगर इस प्रांगण में इस तरीके का आयोजन होता है जिसमें सैनिकों की आराधना होती है, काव्य आराधना होती है, तो ये अवसर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच देश के एक युवा सशक्त रचनाकार जो वीर रस के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, अनिरुद्ध मिश्र जी हैं। मैं उन्हें 4 पंक्तियों के साथ आहूत करता हूं उस राष्ट्र के संकल्प के साथ कि ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, एक सागर सरीखा है अपना वतन, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। मैं आहूत करता हूं भाई अनिरुद्ध मिश्र जी को आप आए और आज के शुभ अवसर को और विशेष बना दें अपने काव्य आराधना के द्वारा। धन्यवाद संचालक महोदय। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं अनिरुद्ध मिश्र समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और 4 पंक्तियां मां शारदे के चरणों में देकर मैं अपनी काव्य आराधना प्रारंभ करता हूं कि मां हमें ज्ञान वैभव कवर दीजिए, मां हमें ज्ञान वैभव कवर दीजिए, मन में सद्भावना प्रेम भर दीजिए, मैं सदा आपकी वंदना कर सकूं, मैं सदा आपकी वंदना कर सकूं, शीश पर हाथ आशीष धर दीजिए, शीश पर हाथ आशीष धर दीजिए। अब मैं सीधे सीधे अपने देश पर आता हूं कि अपना वतन हमको प्राणों से प्यारा, अपना वतन हमको प्राणों से प्यारा, कुर्बान इस पर जीवन ये सारा, अपना वतन हमको प्राणों से प्यारा,
कुर्बान इस पर जीवन ये सारा, सदा हो अमन चैन ख्वाहिश यही है, सदा हो अमन चैन ख्वाहिश यही है। महकता रहे ये गुलिस्तां हमारा, महकता रहे ये गुलिस्तां हमारा। अब मैं सीधे सीधे अपना हम कवियों का जो भाव होता है वो पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। राम पर हम लास्ट में पढ़ देंगे मित्र, पहले हम राष्ट्र वंदना कर लें। कि सदा संघर्षरत जीवन नई पहचान देता है, सदा संघर्षरत जीवन नई पहचान देता है। मनुष्यता और संस्कृति के नए प्रतिमान देता है। कोई सम्राट बनने से नहीं है धन्य हो जाता, कोई सम्राट बनने से नहीं है धन्य हो जाता। वही है धन्य जो निज देश हित बलिदान देता है, वही है धन्य जो निज देश हित बलिदान देता है। तिरंगे की हिफाजत में जो सुबह हो शाम रहते हैं, तिरंगे की हिफाजत में जो सुबह हो शाम रहते हैं। उसी की शान के खातिर सदा जीते हैं मरते हैं। कभी जब भारती की अस्मिता खतरे में होती है, कभी जब भारती की अस्मिता खतरे में होती है, निभाकर फर्ज अपना वे सदा बलिदान करते हैं, निभाकर फर्ज अपना वे सदा बलिदान करते हैं। मैं क्या लिखता हूँ अपने देश के बारे में कि मैं अपने देश का सुंदर सुखद परिवेश लिखता हूँ, मैं अपने देश का सुंदर सुखद परिवेश लिखता हूँ। दिलों की सभ्यता सद्भाव भक्ति विशेष लिखता हूँ कि भारत माँ की पावन छवि सदा मन में बसा कर ही, कि भारत माँ की पावन छवि सदा मन में बसा कर ही सभी बलिदान वीरों का अमर संदेश लिखता हूँ, सभी बलिदान वीरों का अमर संदेश लिखता हूँ। अब मैं कुछ मुक्तक कि राष्ट्र भक्ति दिखाने को करता नहीं, राष्ट्र भक्ति दिखाने को करता नहीं। दंभ झूठा कभी दिल में भरता नहीं। कर जरूरत पड़े देश हित जब कभी, कर जरूरत पड़े देश हित जब कभी, शीश अपना कटाने को डरता नहीं, शीश अपना कटाने को डरता नहीं। और हम कभी क्या करते हैं कि भावनाओं में बहना नहीं जानता, भावनाओं में बहना नहीं जानता। क्लिष्ट व्यवहार करना नहीं जानता। हूँ कलम का सिपाही भले कुछ भी हो, हूँ कलम का सिपाही भले कुछ भी हो। झूठ को सच में कहना नहीं जानता, झूठ को सच में कहना नहीं जानता। मैं अपने भारत देश का एक नागरिक हूँ और मैं समस्त विश्व को एक छंद के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि सदियों से अमन व शांति के पुजारी हम, भावना से रिश्ता निभाना हम जानते। कि सदियों से अमन व शांति के पुजारी हम, भावना से रिश्ता निभाना हम जानते।
एक प्रेम सद्भावना से बात करता जो कोई, दिल से उसी को हम अपना है मानते। इस सारे विश्व को ही परिवार मानते रहे, सीमा मर्यादा की कभी नहीं है लांघते। कि देश को मिटाने का जो स्वप्न देख रहे उन्हें जड़ से मिटाने है तू प्रण हम ठानते, जड़ से मिटाने है तू प्रण हम ठानते। अब अंतिम में मैं अपने आराध्य भगवान श्री राम को समर्पित करता हूँ कि हमारे मन के मंदिर में जो आठों याम रहते हैं, हमारे मन के मंदिर में जो आठों याम रहते हैं, हृदय की भाव नदिया में जो सुबह हो शाम बहते हैं, सदा सुख और दुख में जो हमारे साथ रहते हैं, सदा सुख और दुख में जो हमारे साथ रहते हैं। चराचर इस जगत के लोग उनको राम कहते हैं, चराचर इस जगत के लोग उनको राम कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज ये अवसर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जिस प्रांगण में काव्य आराधना का आयोजन हुआ है, उस प्रांगण में इस संस्था के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी की उपस्थिति है। हम आपको सादर प्रणाम निवेदन करते हैं। आप हैं आरआरपी कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी। साथ ही हमारे साथ इस पूरे आयोजन को एक दिशा देने वाले इस संस्था के असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर दुष्यंत प्रसाद जी, जिन्होंने इस आयोजन को सफलता की ओर ले जाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आप हमारे बीच में, आप डॉक्टर दुष्यंत प्रसाद जी। और साथ ही हमारे बीच हमारी सेनाओं का प्रतिनिधित्व इस महाविद्यालय में करने वाले 18 यूपी बटालियन के लेफ्टिनेंट डॉक्टर उमेश सिंह जी। मैं इनका परिचय इसलिए कराता हूँ कि आपका सक्षम मार्गदर्शन एवं माननीय प्राचार्य जी के उत्साहवर्धन, प्रेरणा एवं विद्यार्थियों के प्रति जो आपके अंदर स्नेह है, उसका प्रतिफल इस महाविद्यालय के रूप में आज प्राप्त हो रहा है कि आज हमारे संस्थान की एनसीसी की एक कैडेट राजपथ पर जो 3 सेनाएं हैं भारत की, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उसमें जो स्थल सेना है, थल सेना है, उसकी टुकड़ी को राजपथ पर परेड के दौरान हमारे संस्थान की छात्रा सालू मिश्रा लीड कर रही थी, कमांड कर रही थी। और उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे संस्था के यशस्वी आचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को जाता है। एवं साथ ही उसको पूरी तरीके से तैयार करने में और वहाँ तक ले जाने में, उस स्थान तक आरआरपी कॉलेज को 10 बार पहुँचाने में जो अमूल्य योगदान रहा डॉक्टर उमेश सिंह जी, लेफ्टिनेंट 18वीं बटालियन अमेरिका। हम आपका भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे इस आयोजन में रही है। और चूंकि हमारे संस्थान की एक महिला कैडेट गर्ल्स विंग से जो कैडेट निकल करके गई है, उसने हमारे महाविद्यालय का नाम वहाँ तक रोशन किया है। इसलिए आज के इस आयोजन में एक हमारे बीच महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए काव्य क्षेत्र में हमारे बीच उभरती हुई एक राष्ट्र की कवित्री है। हम उस तरफ आपको ले चलना चाहते हैं। पर जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को सूचित किया कि नारी चेतना का प्रतिनिधित्व करने के लिए रश्मि रागिनी इस काव्य मंच के इस पावन प्रांगण में उपस्थित है। सैन्य आराधना के इस मंच पर अपनी उपस्थिति देने के लिए इन दिनों राष्ट्रीय चेतना में उभरता हुआ अगर नाम है तो रश्मि रागिनी का हम आपको आहूत करते हैं राष्ट्रीय चेतना की इन पंक्तियों के साथ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। लोग खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। राष्ट्रीय चेतना की आवाज रश्मि रागिनी हमारे बीच आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। रश्मि रागिनी। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मैं आप सबके सामने मां शारदे का 4
पंक्ति समर्पित करती हूँ। मैं अज्ञानी हूँ शारदे माँ, मुझे भी सीख दे देना। उठाकर हाथ प्रियवर तुम सभी को भीख दे देना। नाम कर दूँ मैं दुनिया में अमेठी का दुआ देना। नाम कर दूँ मैं दुनिया में अमेठी का दुआ देना। हृदय से है नमन सबको, मुझे आशीष दे देना। हृदय से है नमन सबको, मुझे आशीष दे देना। इसी के साथ मैं अपनी देशभक्ति कविता समर्पित करती हूँ। कई वर्ष पुरानी बात थी, संघर्षों से लड़ी हर रात थी। कई वर्ष पुरानी बात थी, संघर्षों से लड़ी वो रात थी। देश के वीर जवानों ने खतों से संदेश भिजवाया था। देश के वीर जवानों ने खतों से संदेश भिजवाया था। प्राण त्याग कर अमर हो गए, तब देश को आजाद करवाया था। इस देश को हमको प्यार है, मेरा देश गुलजार है। क्या गरीब क्या अमीर, ये तो सब अपने हैं। क्या गरीब क्या अमीर, ये तो सब अपने हैं। बंद आँखों से नहीं, जागती आँखों में सपने हैं। बंद आँखों से नहीं, जागती आँखों से सपने हैं। खुशियों का यह रंगमंच ना जाने कितने अंजाम हैं। खुशियों का यह रंगमंच ना जाने कितने अंजाम हैं। सबकी जुबा पर हिंदुस्तान और भारत माँ को सलाम है। सबकी जुबा पर हिंदुस्तान और भारत माँ को सलाम है। इसी के साथ अपनी बारी को समाप्त करते हुए 4 पंक्तियाँ देश के नाम। बहुत खूब, स्वागत है, बहुत अच्छा। शुक्रिया। देश पर जो मर मिटे, उन जवानों की जवानी लिख दो। देश पर जो मर मिटे, उन जवानों की जवानी लिख दो। हर सांस में देशभक्ति की एक नई कहानी लिख दो। ये वादा है हमारा हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का। ये वादा है हमारा हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का। बस आप हर पंक्तियों पर तालियों की रवानी लिख दो। बस आप हर पंक्तियों पर तालियों की रवानी लिख दो। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तरीखा शहर एक, जहाँ साधु तपस्वी रहते हैं। धर्म त्याग और शौर्य सहित जहाँ शिक्षा के सागर बहते हैं। राष्ट्र धर्म हित वीर जहाँ खुद हार मृत्यु के गहते हैं। नाम गूंजता है भारत में, लोग अमेठी कहते हैं। ऐसी अमेठी की महान परिपाटी रही है। जब देश ने आह्वान किया, यहाँ के राजवंश के लोगों ने आगे बढ़कर अपना जीवन दान दिया। अमेठी के लोग हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। अमेठी के लोग अमेठी का मान बढ़ाते रहे। आज अमेठी का नाम विश्व में बढ़ाने वाले, अमेठी को लहुरी काशी के नाम से प्रतिष्ठित करने वाले राजर्षि के इस प्रांगण में गणतंत्र दिवस के अवसर पर काव्य आराधना कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत हो। द्वेष से शून्य धमनी सिराएं रहें, क्रांति से दीप्त चारों दिशाएं रहें। द्वेष से शून्य धमनी सिराएं रहें, क्रांति से दीप्त चारों दिशाएं रहें। रक्त देशभक्ति का सबकी रगों में बहे, बच्चा बच्चा यहाँ जय जय भारत कहे। हमारे बीच में अगले कवि के रूप में विद्यमान है एक ऐसी कलम जिनको पूरे देश में शान से सुना जाता है, जिनके स्वर में देश की आवाज होती है, प्रेम की आवाज होती है और विद्रोह का स्वर भी विद्यमान होता है। मैं 4 पंक्तियों के साथ उनका आह्वान करूंगा कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें कि दरिया तेरी खैर नहीं,
दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आहूत करता हूँ एक जानी मानी कलम, जिनको देश ही नहीं विदेशों में भी पूरे प्रेम और आदर के साथ सुना जाता है, डॉक्टर केसरी शुक्ला। के अवसर पर इस सैन्य आराधना काव्य आराधना में आपने हमें आहूत किया, हम आपके आभारी हैं। आज के दिन हम याद करते हैं विशेष करके उन वीर सपूतों को जिनके त्याग और बलिदान के बल पर आज ये अवसर है कि हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हम स्वतंत्र होकर के अपने चिंतन को, अपने अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत कर सकते हैं किसी मंच पे। आज उस गणतंत्र दिवस को हम मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हैं, लेकिन ऐसे में एक प्रेम का कवि होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि उन पीड़ाओं को याद करूं और प्रेम के उन क्षणों को याद करूं कि एक सैनिक जो सीमाओं पर डटा हुआ राष्ट्र की रक्षा में अपना तन मन लगाए हुए है, और उसकी एक प्रेयसी है जो गांव में है, और आज संचार व्यवस्था के इस दौर में कहीं व्हाट्सएप से संपर्क होता है तो कहीं फेसबुक से संपर्क होता है, और रात के 10 बजे जब नितांत व्यक्तिगत क्षणों में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो बात यूं होती है, कभी प्रेमिका के रूप में, कभी पत्नी के रूप में। मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे इतने भी खास मत होना, दिल के इतने भी खास मत होना, मेरी अंतिम तलाश मत होना, तुम जो जाओ तो जान भी जाए, दिल के इतने भी पास मत होना, दिल के इतने भी पास मत होना। जब बार बार यही कहा जाता है कि छुट्टियां मिल जाएंगी, चले आएंगे, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, मुलाकात जल्दी होगी। उन क्षणों से 4 पंक्तियां निकलती हैं। सिर्फ वादों से जी नहीं भरता, सिर्फ वादों से जी नहीं भरता, तन्हा रातों से जी नहीं भरता, छोड़ दो तो यार ये चैटिंग, सिर्फ बातों से जी नहीं भरता, सिर्फ बातों से जी नहीं भरता, बंद पलकों में ख्वाब आते हैं, बंद पलकों में ख्वाब आते हैं, आज कल बेहिसाब आते हैं, ऐसे पढ़ता हूँ आजकल मैसेज, जैसे खत में गुलाब आते हैं, जैसे खत में गुलाब आते हैं, वक्त को पल बना दिया तुमने। कांधे पर अपने औजारों को लादे हुए, लोहे को लादे हुए हमारे देश के सैनिक की कोई प्रेमिका किसी कॉलेज में भी तो होगी। मैं वहां से इन पंक्तियों को उठाता हूं कि वक्त
को पल बना दिया तुमने, वक्त को पल बना दिया तुमने, प्रश्न को हल बना दिया तुमने, नींद में भी तुम्हें बुलाता हूँ, इतना पागल बना दिया तुमने, इतना पागल बना दिया तुमने। आखिरी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अनिरुद्ध जी। अपनी मस्ती में झूम लेता हूं। वो एक नौजवान लड़का जो कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता रहता है और चयन हो जाता है, वही कॉलेज की मस्ती को लेकर के जब वो चला जाता है देश की सरहदों पर और वो मस्ती उसकी राष्ट्रभक्ति में बदल जाती है, तो कभी जब वो मस्ती निकलती है तो यूं निकलती है, अपनी मस्ती में झूम लेता हूँ, अपनी मस्ती में झूम लेता हूँ, यूं ही तन्हा मैं घूम लेता हूँ, फोन में देख कर तेरी डीपी, अपनी स्क्रीन चूम लेता हूँ, अपनी स्क्रीन चूम लेता हूँ। जी 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 बिल्कुल। आज के इस अवसर पर एक राष्ट्र की आवाज, एक राष्ट्रीय चेतना की आवाज, एक राष्ट्र की आत्मा की आवाज जो हिंदुस्तान के कण कण से आती है और उन सैनिकों के एक एक बूंद लहू से आती है कि ये सच है, ये सच है, हरगिज भी पहले से अपना वार नहीं होगा, ये सच है, हरगिज भी पहले से अपना वार नहीं होगा, पर स्वाभिमान से समझौता हरगिज स्वीकार नहीं होगा। कर एक नजर भी उठी इधर, सौगंध हमें नारायण की, बस मानचित्र पर हम होंगे, बाकी संसार नहीं होगा, बाकी संसार नहीं होगा। बहुत बहुत आभार। आप सभी काव्य सारथी जो हमारी काव्य आराधना के सैन्य आराधना के मंच पे आए, हम आदरणीय अभिजीत जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आदरणीय अनिरुद्ध मिश्र जी का आभार ज्ञापित करते हैं और साथ ही रश्मि रागिनी जी का आभार ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।